तो आपसे एक आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा सर। गहरे पानी में घुसकर सर वो पैदा होता है, उसको कोई इनिशिएटिव नहीं मिलता है। फिशरी काम छोड़ देगा। आई एम लिटिल बिट अवेयर अबाउट दैट क्रॉप। इधर दिल्ली वगैरह में नहीं हो तो मखाना उसको हम लोग कहते हैं। मखाना से करोड़ों रुपए का आय कनाडा से हो रहा है। लालू जी ने जर्दालू आम जो भागलपुर का है वो भूल गए। वो चलिए हमारे साथ में आप आइए और मखाना फोड़ने के लिए चलिए। इधर मखाना पैदा होता है बिहार में, और लुधियाना से भी मैंने जांच करवाई तो उसके जो अब मैं का सवाल नहीं है, प्रश्न का सवाल है। उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ज्ञात हुआ है कि इस राशि को वापस किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। एनडीए के पहले नेता जिन्होंने मखाना के बारे में पार्लियामेंट में कुछ भी बोला हो। जीआई टैग है तो एक आवेदन भेजा गया है। नौकरी में लोग बाहर जाएंगे। मखाना बोर्ड के ऊपर बजट के बाद जो हल्ला शुरू हुआ है वो अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल प्रधानमंत्री आए बिहार में, फिर से मखाना बोर्ड के ऊपर हो गया डिबेट शुरू। हमने सोचा कि अब जरूरी है कि ये पता किया जाए कि आखिर ये मखाना बोर्ड या मखाना को लेकर के इतना जो हल्ला मच रहा है उसका जड़ कहाँ है। कब से ये मखाना बोर्ड के बारे में राजनेताओं को, नेताओं को इतनी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट हो गया, और इसमें इंटरेस्ट लेने वाले पहले व्यक्ति कौन है, खास करके पॉलिटिकल, जिन्होंने कि पार्लियामेंट में जाकर के इसकी आवाज़ उठाई हो। हमने जब पार्लियामेंट के पूरे प्रोसीडिंग को खंगाला तो हमें बहुत पीछे जाकर के इसका मिलता है। मखाना का पहली बार पार्लियामेंट के अंदर मेंशन किया जाता है, और इसमें हम आपको कुछ वीडियोस भी देंगे जो पार्लियामेंट के डिबेट का है, बहुत पुराने हैं। और उसमें ऐसे भी डिबेट है जहाँ पे कि बिहार के जो सांसद हैं वो मखाना के बारे में बता रहे हैं कि मखाना को परमिट करने की ज़रूरत है, और जो स्पीकर बैठे हुए वो कह रहे हैं मखाना ये क्या होता है। अच्छा, वो जो है मछुआरा लोग करते हैं तो मछली कौन मारता है, उनको कुछ आइडिया नहीं था। इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, जो शरद पवार उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मखाना हाँ होता है, कुछ पार्ट्स में होता है, बिहार के कुछ एरिया में होता है। वो मतलब उनको पता तक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ठीक है जो भी कुछ होगा इसमें किया जाएगा, लेकिन किया तो नहीं जाता है। बड़े पैमाने पर मछुआरे सर मखाना का उत्पादन करते हैं, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मखाना के उत्पादन से ही अपनी जीवोपार्जन करते हैं, केवल मखाना उत्पादन करके सर। तालाब में होता है वो, गहरे पानी में घुसकर सर वो पैदा होता है, उसको कोई इनिशिएटिव नहीं मिलता है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ कि उनकी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले इतने मछुआरे हैं, उनको मखाना उत्पादन के काम में कोई सरकार प्रोत्साहन देने का कोई योजना सरकार के पास है? क्योंकि अकेला मखाना है सर ड्राई फ्रूट जो कोलेस्ट्रॉल लेस है, और 3,300 रुपये किलो दूसरे देश में इसका कीमत है, यहाँ 45 रुपये केजी उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो उनका मखाना का कोई प्रोसेसिंग या कुछ भी कृषि में उनको कोई ऋण देकर या उनको कोई फ्रॉम फिशरी टू मखाना यू आर सजेस्टिंग। मखाना सर सब जगह क्रॉप जी क्रॉप है सर, केवल मछुआरे पैदा कर। फिशरी काम छोड़ देगा, केवल मछुआरा ही। Yes, this is a exceptional crop which is grown in particular area, and it's not a regular crop. There is no scheme or nothing. I'm little bit aware about that crop. Only the fisherman community, especially where the reservoirs are there, they take that crop, and it has a limited market. But there is no specific study on this. Some study has been done by the Indian Council for Agriculture Research, but there is no specific proposal. आज भले ही बीजेपी इसके ऊपर अपना लीड ले लिया हो कि उन्होंने मखाना के लिए इतना किया है, और बीजेपी का लीड लेने के पीछे दो कारण हैं। एक कारण ये है कि मखाना का जो इंस्टीट्यूट 2001 में बनाया गया था वो भी वाजपेयी जी के समय बनाया गया था, और उस समय भी एनडीए की ही सरकार थी। और अब जब मखाना बोर्ड बनाया गया है तब भी एनडीए की सरकार है। अब वो बात और है कि जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था उस इंस्टीट्यूट ने आज तक मखाना के लिए न तो कोई एक मशीन बनाया, न कोई एक जो है वो मखाना का कोई वैरायटी बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है। कोई उसका अचीवमेंट उस इंस्टीट्यूशन का नहीं है। इंस्टीट्यूशन मखाना के क्षेत्र में अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ एकमात्र हुआ है कि मखाना को पॉप करने का मतलब होता है कि जो उसके बीज से मखाना निकलता है गर्म करने के बाद, उसकी मशीन बनाई गई है वो 2013 में। और वो मशीन वो मखाना इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया है, बल्कि वो मशीन इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है 2013 में, और वो यूपीए के टाइम में बनाया गया है। तो 2 पॉइंट है एनडीए के पक्ष में कि मखाना बोर्ड इन्होंने बनाया, जो मखाना इंस्टीट्यूट है इन्होंने बनाया, वाजपेयी जी के समय में इंस्टीट्यूट बना, इसके समय में बोर्ड बन रहा है।
यूपीए के पक्ष में ये जा रहा है कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान 2013 में एकमात्र इनोवेशन मखाना के लिए हुआ है, वो हुआ है पॉपिंग मशीन का इनोवेशन। और वो हालांकि आज भी जो मखाना के जो भी प्रोड्यूसर हैं वो मशीन से नहीं, आज भी हाथ से ही उसका कर रहे हैं, उसका पब्लिसिटी नहीं हुआ, लोगों को तक वो पहुंचा नहीं है मशीन। दूसरा जो यूपीए के पास लीड है बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, वो ये है कि अगर आप पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को जाकर के देखिएगा तो आपको 2 या 3 लीडर को छोड़ दीजिए जो कि एनडीए से मिलेंगे आपको, जिन्होंने मखाना के बारे में कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर बोला हो। बाकी सारे आपको रिपीटेडली सारे आपको जितने भी मिलेंगे वो एनडीए के ही यूपीए के नेता मिलेंगे, खास करके आरजेडी के नेताओं ने, क्योंकि बिहार में आरजेडी का दबदबा था तो यूपीए के अंदर, तो आरजेडी के नेता बार बार आपको, खास करके उत्तर बिहार के आरजेडी के नेता बार बार इस मुद्दे को उठाते हुए आपको दिखेंगे। मखाना के बारे में पहली बार संसद के अंदर जो आवाज निकली थी वो भोगेंद्र झा की थी। उत्तर बिहार से ही थे, मखाना क्षेत्र से ही थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर हुआ करते थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही वो सांसद बने थे। और ये उन्होंने भाषण दिया था 23 मई 1995 को, जब उन्होंने कहा था भोगेंद्र झा जी ने कि जो मिथिला के क्षेत्र है उसमें मखाना या फिर इन्होंने सिर्फ मखाना के बारे में नहीं बताया था, मखाना के साथ साथ और भी जो वहाँ कल्चरल लेगेसीज है मिथिला का, चाहे वो आर्टिस्ट हो, मिथिला पेंटिंग हो, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर के उन्होंने वहाँ पे सवाल पूछा था उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्या सारे संसार में, अपने सारे भारत में और सारे बिहार में केवल उत्तर बिहार का मिथिला एरिया है, वहीं पर मखाना पैदा होता है। एक्वेटिक फ्रूट नहीं, मखाना का और पानी में होता है, संसार भर में उसका निर्यात भी होता है। तो उसके उत्पादन का आधुनिकीकरण करने के लिए और उसको फैलाने के लिए हैदराबाद में भी मैंने प्रयास किया था, कहिए तो अपने यहाँ विशेषज्ञ को हम भेज दें, वो पढ़े लिखे विशेषज्ञ नहीं हैं, क्योंकि क्यों पैदा नहीं होगा बाहर, तो कुछ और जगह देश में इसका विस्तार हो जहाँ पानी है, संचित पानी है। और उसको मैंने कानपुर से भी, और अब प्लीज कम टू द क्वेश्चन नाउ। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो क्या मंत्री जी को पता कि कानपुर से भी और लुधियाना से भी मैंने जांच करवाई, तो उसके जो अब नए का सवाल नहीं है, प्रश्न का सवाल है। मैं वही प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ। तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा है, कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत नहीं है, तो उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उस इलाके में और उसके लिए सहयोग, चूंकि पैदा करने वाले निर्धन लोग हैं एक ही तबके के, और देश के विभिन्न भागों में उसकी जांच करके पैदावार बढ़ाने के लिए करेंगे। और एक मैं जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, मैं जहां रह रहा हूं उसमें सभी वृक्ष मेरे रोपे हुए हैं, 2 पुराने को छोड़कर। आम के लिए इस बार मैंने आग्रह किया, फोन किया, और तीनों हर जड़ में 25 कीड़े थे। I will disallow your question now if you don't know the question. खत्म। तो क्या मंत्री जी जांच करेंगे कि क्या दवा का आकार हो गया था, नहीं दिया गया, कलेजा फाड़ के मैं रह गया और 2 बड़े वृक्ष के आम सब खत्म हो गए, तो क्या मंत्री जी जांच करवाएंगे इसकी? और इसके लिए विशेष अधिकारी नहीं मौजूद है, खत्म हो गया। तो मैं चाहूंगा इसी इसके बाद फिर आपको दूसरा जो इंसिडेंट मिलेगा वो मिलेगा 16 दिसंबर 1999 को, जिसमें कि दिनेश चंद्र यादव आरजेडी के हैं, वो पहली बार कहते हैं कि मखाना जो है वो मखाना के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो डेटा देते हैं, कहते हैं कि उस समय यानी कि 1999 में मखाना लोकल लोगों को 45 रुपए पर केजी बेचने पड़ रहा है, जबकि विदेशों में इसकी कीमत उस समय 400, 500, 700 रुपए तक जा रही थी, मतलब 10 गुना 12 गुना उसका रेट हुआ करता था। कोसी प्रमंडल के सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा का लगभग 20 लाख एकड़ भूमि पानी से वर्ष भर डूबा रहने के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 40 लाख क्विंटल अनाज का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में मैंने भारत सरकार से इस प्रस्तावित क्षेत्र को विशेष पैकेज देकर मछली और मखाना उत्पादन योग्य बनाने की मांग भी की है। बिहार में सबसे अधिक मछली आंध्र प्रदेश से आता है। यदि मछली पालन का योजना प्रोत्साहन मिलेगा तो पूरे बिहार के साथ साथ बांग्लादेश, तिब्बत, चीन एवं नेपाल में यहाँ से मछली निर्यात किया जा सकता है। मखाना से करोड़ों रुपये का आय कनाडा से हो रहा है। यदि मछली और मखाना पर सही कार्य योजना तैयार होगा तो करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा से कोसी क्षेत्र धन हो जाएगा। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि मछली तथा मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को विशेष पैकेज दिया जाए। और उसके बाद फिर आपको लगातार उसमें दिखेगा। उसके बाद प्रोफेसर रामदेव भंडारी, ये भी आपको आरजेडी के मिलेंगे, 15 दिसंबर 2000 को इन्होंने बोला है। उसके बाद फिर 21 मार्च 2006 को आलोक कुमार मेहता, अगेन आरजेडी, आज भी आरजेडी में है ये। उसके बाद फिर 15 दिसंबर 2008 को देवेंद्र प्रसाद यादव दोबारा बोलते हैं, ये भी आरजेडी के हैं। मैंने कहा था कि
फल संस्करण उद्योग लगाने की बात मैंने उस दिन कही थी। हमारे यहाँ महोदया एक, आप लोगों ने भी इधर दिल्ली वगैरह में नहीं हो तो मखाना उसको हम लोग कहते हैं, मखाना का भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और आप विश्वास करेंगे महोदया कि एक एक गांव में 10-10, 12-12 तालाब होते हैं। मेरा घर जहाँ है उसके चारों तरफ 10-12 तालाब हैं 1 किलोमीटर के अंदर में। उसमें मछली पालन होता है, मखाना लोग उपजाते हैं उसमें। तो मखाना भी अगर बाहर भेजने का अच्छा इंतजाम हो, अच्छी व्यवस्था हो, तो उससे भी बिहार के जो किसान हैं जो मखाना को उत्पादन करते हैं उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े बिहार के बारे में कई बार सदन में मामला उठ चुका है। मैं एक विशेष योजना की तरफ आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। योजना आयोग ने बिहार के 4 जिलों समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर को एक विशेष योजना के तहत क्रमशः मसाला, आम, मखाना और लीची के फसल उत्पादन, प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन इकाइयों को लगाने हेतु 134 करोड़ रुपए दिए थे। नाबार्ड द्वारा 3 वर्षों में इस योजना को पूरा किया जाना था। लगभग पौने 2 वर्ष पूरे हो गए। इस क्षेत्र में कार्य बहुत ही मंथर गति से चल रहा है। ज्ञात हुआ है कि इस राशि को वापस किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। महोदय, यदि ऐसा हुआ तो बिहार और खास तौर से बाढ़ प्रभावित मिथिलांचल के साथ वहाँ के गरीब किसानों, बेरोजगार नवयुवकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि उनके सपने इस योजना के साथ जुड़े हुए थे। अतः सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि नाबार्ड द्वारा या किसी अन्य एफिशिएंट एजेंसी द्वारा इस कार्य को समय सीमा के अंदर जनहित में लागू करवाया जाए, पूरा करवाया जाए, तथा ताकि बाढ़ प्रभावित और अति पिछड़े इलाकों में विकास की किरणें प्रज्वलित हो सके और बेरोजगार नौजवानों को एक विकास का मौका मिल सके। धन्यवाद। एनडीए के पहले नेता जिन्होंने मखाना के बारे में पार्लियामेंट में कुछ भी बोला हो वो शाहनवाज हुसैन है। भागलपुर के वो सांसद हुआ करते थे, बीजेपी के थे, मुस्लिम हैं और वो दरभंगा से नहीं आते हैं, वो मिथिला से नहीं आते हैं, कोर मिथिला क्षेत्र जहाँ पे मखाना होता है। लेकिन इन्होंने मखाना के ऊपर स्पेसिफिकली ना कुछ पूछा ना डिस्कशन किया था। वो सीधे बिहार में फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे थे और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम ले रहे थे, लीची ले रहे थे, उसी में मखाना भी उन्होंने ले लिया था। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से ये प्रश्न है कि बिहार में जहाँ पर बड़ी तादाद में फल, सब्जियाँ और आम होती है, लालू जी ने जर्दालू आम जो भागलपुर का है वो भूल गए, वो जर्दालू आम लीची होती है और मुजफ्फरपुर में नौगछिया में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बिहार में आज कोई उद्योग नहीं है, क्या केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्थापित की जाए और उसमें केंद्र का क्या सहयोग है? कोसी बेल्ट में वहाँ पर केला पैदा होता है, वहाँ और दूसरा चीज़ होता है, इधर मखाना पैदा होता है बिहार में। और ये 3-4 भाग में बिहार को बांट करके अगर देखा जाए तो इसका हम क्लस्टर अप्रोच ले करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। अगर बिहार सरकार कुछ लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इसमें मोटिवेट करे तो हम आगे बढ़ करके उसमें सहयोगी शामिल। इसके बाद फिर 7 अगस्त 2015 को मखाना के को तोड़ने वाले, बनाने वाले मजदूरों के बारे में फिर आवाज उठाते हैं कि उनके साथ मारपीट किया जाता है दरभंगा के अंदर। कि आप जानते हैं कि हमारे मिथिला में मखाना, आप जानते हैं पूजा में वो सफ़ेद फल होता है जो लोग खाते हैं, मखाना बहुत ही पूजा में उसका इस्तेमाल होता है, खीर में इस्तेमाल होता है। वह मखाना कूटने के लिए मलाह, जो मछुआरे जात के होते हैं, मलाह हमारे यहाँ कहते हैं, वह गांव-गांव में किसानों को लेने के लिए आते हैं कि चलिए हमारे साथ में आप आइए और मखाना फोड़ने के लिए चलिए, तो उनको खेतीहारी में, मजदूरी में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ही एक व्यक्ति एक विशेष गांव में गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस गांव में गया तो उसको मार मार के अधमरा करा गया और कहा गया कि ये बच्चा चुराने के लिए आया था, ये सिर कटवा है, ये सिर काट करके बच्चे का ले जाने के लिए आया था, और इस प्रकार से मारकर उसको अस्पताल में रखा गया। ये जितने लोगों की मैंने कही अध्यक्ष महोदय, ये सभी लोग आज अस्पताल में हैं, गरीब हैं, सरकारी अफसर हैं, थाना अध्यक्ष है, जूनियर इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उसके साथ में अवैध शराब चलाने वाले इनके लोग हैं।
और इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 26 फरवरी 2016 को पहली बार पार्लियामेंट के अंदर मखाना को लेकर के कोई बिल पेश किया जाता है और वो कीर्ति आजाद के द्वारा पेश किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मखाना उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य का संदेह करने, मखाना की फसल का निःशुल्क बीमा कराने और मखाना उत्पादकों के समग्र कल्याण तथा उससे संस्कृत विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। पहले व्यक्ति हैं कीर्ति आजाद जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मखाना को लेकर के कोई भी किसी भी तरह का कोई एक बिल पेश किया हो। जो इंस्टीट्यूट बना था 2001 में, उसके लिए बिल नहीं पेश किया गया था। 2016 में मखाना को प्रमोट करने के लिए ये बिल पेश करते हैं 26 फरवरी 2016 को। अब इनको आप बीजेपी में रखना चाहते हैं, कांग्रेस में रहना चाहते हैं, ये आप तय कीजिए, क्योंकि 2014 में ये लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने बीजेपी के साथ बगावत किया और फिर इनको बीजेपी से निकाल भी दिया गया था। आज के डेट में ये कांग्रेस में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपको मिलेगा, जो स्पेसिफिकली कोई बीजेपी का एनडीए का लीडर ने बात किया हो मखाना के ऊपर, वो मिलता है हमें 15 सितंबर 2020 को। महोदय, 4 अगस्त 2020 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के टीम द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रार के पास बिहार मखाना के नाम से जीआई टैग हेतु एक आवेदन भेजा गया है। मखाना महोदय, मखाना मिथिला क्षेत्र के प्रमुख फसल है। पूरे देश के उत्पादन का 90% मिथिला में होता है। जहां पग पग पोखर माछ मखान के लिए प्रसिद्ध मिथिला जैसे जल ही जल वाले क्षेत्र में मखाना का उत्पादन 9.5 लाख हेक्टेयर से अधिक में होता है। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को समस्त मिथिला के तरफ से बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के मार्ग का प्रसाद करते हुए वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया और 10,000 करोड़ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के लिए दिया गया, जिसमें मखाना को शामिल किया गया। गोपाल जी धन्यवाद। 15 सितंबर 2020 को गोपाल जी ठाकुर जीआई टैग का डिमांड करते हैं मखाना के लिए, और फिर उसके बाद फिर 4 अगस्त 2020 को भी सेम चीजें डिमांड करते हैं। मखाना के विकास के लिए हजारों करोड़ पिछले बजट में देने का काम उन्होंने किया। अध्यक्ष सभापति महोदय, मखाना की उपज मुख्य रूप से सिर्फ मिथिला क्षेत्र में होती है तथा पूरे देश के उत्पादन का लगभग 80 से 90% उपज मिथिला के इस विशाल क्षेत्र में ही होती है। महोदय, मखाना मिथिला क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इसकी महत्ता को देखते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 28 फरवरी 2002 को मिथिला के केंद्र दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ताकि मखाना का विकास उच्च स्तर पर हो सके। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मिथिला क्षेत्र के इस प्रमुख फसल मखाना के वैश्विक मांग को देखते हुए इसके व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कही तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया, ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले। महोदय, मखाना मिथिला व 8 करोड़ मिथिला वासियों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मखाना का जीआई टैग मिथिला मखाना के नाम से किया जाए, ताकि मिथिला क्षेत्र की संस्कृति और पहचान बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मार्च 2021 को मखाना इंस्टीट्यूट के बारे में बात होती है पार्लियामेंट के अंदर। उसका फिर लगातार आपको मिलेगा, क्योंकि तब तक पिकअप पकड़ चुका है। फिर 1 दिसंबर 2021 को मखाना के बारे में प्रेज किया जाता है। वही गोपाल जी ठाकुर, बार बार ये गोपाल जी ठाकुर ही बोले थे, झंझारपुर से वही थे। जो कोर है आपका मखाना प्रोड्यूसिंग क्षेत्र है, वहाँ से यही आ रहे थे सांसद बन करके। उसका जेडीयू के पहले विधायक जिन्होंने ये आवाज़ उठाया हो, रामप्रीत मंडल, 13 फरवरी 2023 को इन्होंने भी जो मखाना का नाम लिया था, बस ये कहा था कि मखाना के लिए फेमस है। कोई मखाना को लेकर के डिमांड इन्होंने नहीं किया था। वो क्षेत्र मिथिला का पेंटिंग से जुड़ा हुआ है क्षेत्र महोदय, वहाँ मखाना के खेती से जुड़ा हुआ है क्षेत्र महोदय। अगर झंझारपुर लौखा बाजार जो नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है महोदय, अगर जल्द से जल्द अधूरा काम पूरा हो जाएगा तो वहाँ के जनता में खुशहाली आएगी और व्यापार में, नौकरी में लोग बाहर जाएंगे सर। और उसके बाद फिर अब जब
संजय झा जेडीयू की तरफ से राज्यसभा के मेंबर बने हैं, तो उसके बाद अब वो बहुत तेज़ी से हल्ला मचा रहे हैं मखाना को लेकर के, मखाना के मजदूरों के बारे में। और पूरा क्रेडिट अभी जो मखाना बोर्ड बना है उसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं कम से कम मिथिला क्षेत्र में जाएंगे तो संजय झा ही लेते हुए दिख रहे हैं, लीड करते हुए दिख रहे हैं। बिहार पे नज़र नहीं होती है, बिहार नज़र से बाहर होता है। तो आपसे एक आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा सर, 24 से पहले, अगले चुनाव से पहले उस इलाके में, क्योंकि सर मक्का है, मखाना है, ऐसी चीजें जो लोग यहाँ दिल्ली में जब मखाना खरीदते हैं तो आप पता करिए, अगर आप उसके बेस टेक्नोलॉजी वहां लाएंगे, एक इंस्टीट्यूट होगा, तो मैं समझता हूं कि नाम भी होगा आपका, नाम का पहला जो आपका है वो और भी महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि इससे फायदा होगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। सच्चाई को सच्चाई की तरफ पेश करने की जरूरत हमेशा रहती है। नमस्कार।